सकते हैं यूज ऑफ टेल द ट्रूथ। टेल द ट्रूथ को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बहुत यूज हम लोगों ने पढ़ा है, आज वैसे टेल द ट्रूथ पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है सच सच बताओ। अक्सर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं सच सच बताओ तुम कहाँ जा रहे हो, सच सच बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो, सच सच बताओ होमवर्क तुमने क्यों नहीं किया है। तो इस तरह से आप हिंदी सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अब स्टडी करने के दौरान कुछ सेंटेंस लिखा गया है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। सच सच बताओ तुम कहाँ जाते हो। क्या हिंदी में लिखा गया है? सच सच बताओ तुम कहाँ जाते हो। तो देखिए जो सच सच बताओ लिखा गया है, इसको इंग्लिश में आप टेल द ट्रूथ कहेंगे। यहाँ तक तो इसकी इंग्लिश हो गई। टेल द ट्रूथ का मतलब क्या हो गया? सच सच बताओ। अब यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो गया तो कॉमा लगा लेंगे आप। अब इस वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का जो रूल्स है, जैसे आप जानते हैं लास्ट में ते है आया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप कहाँ की इंग्लिश लिख दिए वेयर, और उसके बाद उसकी सहायक क्रिया डू होती है, और सब्जेक्ट में यहाँ यू है, और फिर जाने को क्या लिखा गया गो। तो कुल मिलाकर आप समझ गए सच सच बताओ तुम कहाँ जाते हो, तो इंग्लिश में होगा टेल द ट्रूथ वेयर डू यू गो। अब हम क्या करेंगे, हिंदी बोलेंगे और आप लोग उसका इंग्लिश बोलेंगे। ठीक रहेगा? जी। सच सच बताओ तुम कब पढ़ते हो। सच सच बताओ तुम कहाँ जाते हो। सच सच बताओ तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो। देखिए मैं भी इसका लिख देता हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं तो टेल द ट्रूथ लिख देता हूँ, और टेल द ट्रूथ के बाद कॉमा लगा दूंगा, और आगे के सेंटेंस में कैसे के लिए क्या बोलते हैं, हाउ बोलेंगे। हाउ के बगल में आप टू लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट में यू आने जा रहा है। आप समझ गए होंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो क्या लग जाता, डज लग जाता। फिलहाल वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा, जैसा टेंस उसी के अकॉर्डिंग आप लगा लेंगे। तो हाउ डू यू स्पीक। स्पीक मीन्स हो जाएगा बोलना। हाउ डू यू स्पीक, उसके बाद क्या लिख देंगे आप, इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये रहा आपका टेल द